देखिए अनामिका जी, पहले तो मेरा अनुरोध है सबसे, एक तो अपना शाब्दिक आचरण सही रखें डिबेट करते हैं जब, और दूसरा एक दूसरे के बीच में ना बोले। देखिए विपक्ष को जो है ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, और जो मुद्दे अभी देखिए महंगाई, निजीकरण और ये सब चीजें, बेरोजगारी, जबरदस्त मुद्दे हैं, उसको जो विपक्ष है जनता के अहमियत में नहीं ला पा रहा, जनता के जहन में नहीं ले पा रहा, और जबकि अहम मुद्दे देश के वही हैं। विपक्ष को मैं फिर कह रहा हूं, इनको मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। 100 दिन कम से कम अपने खुद के इंडिया अलायंस पे ध्यान दीजिए और उसकी बात करिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करिए, जाति जनगणना, दलित और इसको सबको हटाइए। इस समय आम जनता जिस मुद्दे से परेशान है उस मुद्दे को आप फोकस करिए। आपकी सेंट्रल कमेटी बनाइए, फटाफट स्टेटों बनाइए, जिलों में जाइए, प्रत्याशी घोषित करोगे। मैंने पहले भी कहा, एक लोकसभा में 15-20 लाख, 25 लाख, 22 लाख तक वोट होते हैं। अगर आप उसको पहले से समय नहीं दोगे प्रत्याशी को, तो कैसे चुनाव लड़ेगा? एक तरफ आपकी तरफ पूरा किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ कोई आपकी दूसरी पार्टी। माफी चाहूंगी, मैं रोक रही हूँ आपको, समय कम है, मेरे पास समय कम है। मैं संगीत जी का रिएक्शन लूं, फिर लास्ट रिएक्शन सुमित जी का। संगीत जी जल्दी से। देखिए, जो काशी तमिल संगम को उत्तर दक्षिण से देखते हैं, दक्षिण को राजनीतिक तौर पे साधने की दृष्टि से आकलन करते हैं, वो मूलतः बौद्धिक रतौंधी के शिकार हैं। द्रविड़ मूवमेंट ने भारत के उत्तर और दक्षिण में जो टकराव का राजनीति किया था, नरेंद्र मोदी उसको पाट रहे हैं। भारत की सारी सीमाएं जो गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा था, भारत की ये आध्यात्मिक सीमाएं हैं। सारा हिंदू एक है, और हम तो कहते हैं, लाहिरी जी ने बहुत अच्छा कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मुसलमानों की हिस्सेदारी उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए। हिंदू बहुल देश है ये, उसी को कल ये फार्मूला लगा दिया गया तो बड़ा मुश्किल होगा एक समुदाय के लिए, बहुत मुश्किल होगा। आने वाला 2024 का चुनाव भारत और भारत विरोधी ताकतों के बीच होने वाला है। संगीत जी सॉरी, मैं रोक रही हूँ। सुमित सोनी नहीं जी, बोलिए। अनामिका जी, मैं पूर्व में अपनी बात जिस प्रकार पूरी नहीं कर पाया था, मैं यही कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों के बीच में उनकी इतनी लोकप्रियता थी कि रिकॉर्ड तोड़ चुनाव के अंदर वोट काउंट रहा था, और वो निरंतर दूसरी बार फिर 2019 में रिकॉर्ड टूटा था। इतना ही नहीं, बीजेपी का 2014 में जो बीजेपी का टोटल वोट प्रतिशत रहा वो 31.3% था। 2019 में विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए कि मोदी लहर खत्म हो रही है, लेकिन वह वोट प्रतिशत 31.3 से बढ़कर 37। इसी पे तो सुमित जी वो कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव ये बता देंगे कि किसकी लहर किसकी सुनामी है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि वो किसी को भी हराने में सक्षम है। लेकिन उसी गठबंधन पे सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसी के नेता इंटैक्ट नहीं है, वो एक दूसरे पर ही हमलावर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की हर तस्वीर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रुकना ब्रेक के लिए।